आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस खास कार्यक्रम में रोज़ाना एक विशेषज्ञ के साथ हाजिर होते हैं, जिसमें समस्या कोई ना कोई अलग अलग होती है। और हर रोज़ हम किसी अलग समस्या के विशेषज्ञ के साथ, किसी अलग बीमारी के विशेषज्ञ के साथ, किसी डॉक्टर के साथ आपके साथ हम इस कार्यक्रम के ज़रिए जुड़ते हैं। और आप भी हमें फ़ोन करके अपनी संबंधित समस्या के बारे में अपने सवाल जो हैं वो पूछते हैं। तो आज हम जिस विषय को लेकर हम आए हैं वो है त्वचा संबंधित समस्याएं, यानी स्किन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स, या आपकी कोई बीमारी या आपको कोई एलर्जी जो आपकी त्वचा से संबंधित है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। त्वचा को किस तरीके से आप स्वस्थ रख सकते हैं, अगर कोई समस्या अगर है या उत्पन्न हो रही है तो उसको कैसे पहचान करके उसको जल्द दूर किया जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने खाने पीने में जो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जिससे आपको त्वचा संबंधित समस्याएं ना हो, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब आपको किसी तरीके की त्वचा संबंधी समस्याएं हैं तो वो आपको नहीं खानी चाहिए। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक विशेषज्ञ है, वो भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वो हमारे टेलीफोन नंबर्स के ज़रिए, और हमारे टेलीफोन नंबर्स भी हम आपको बताएंगे। और इन टेलीफोन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। तो ये हमारे टेलीफोन नंबर हैं, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल करें, हमारे कार्यक्रम में जुड़ें और डॉक्टर से सीधा परामर्श आप पा सकते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए, वो भी लाइव। आप खबर फास्ट पर अपनी त्वचा संबंधी समस्या से आप निजात पा सकते हैं और परामर्श जो है वो डॉक्टर साहब से आप पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हमारे साथ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांता जो है वो जुड़ गई हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, पहले तो आप हमें ये बताएं कि उसकी महत्वता जो है, उसकी इम्पोर्टेंस वो कितनी है आज के समय में। और क्योंकि देखिए बदलते मौसम की वजह से हो या फिर प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हम बाहर बहुत निकलते हैं, और तो इस तरीके से तमाम चीज़ें, क्योंकि ये हमारे हेल्थ पर हर एस्पेक्ट पर असर डालती है। तो इसमें त्वचा वो कितना जो है वो सहन करती है, क्योंकि और इसके अलावा आप ये बताएं कि इस विषय की महत्वता भी आज हमारे लिए कितनी है। जो गर्मी का जो मौसम है उसमें हमारा जो स्किन है वो जो एक्सपोज, जो हमारा जैसे कि जो अनकवर्ड एरिया है, जिसमें जैसे फेस है या बाजू है या गर्दन है, जिसपे कपड़ा नहीं रहता है, जो अनकवर्ड रहता है, तो उसपे कई तरह के इन्फेक्शन गर्मी की वजह से होने के एरिया पे चांसेस रहते हैं। जैसे फोटोडर्मेटाइटिस है, जैसे धूप से एलर्जी, बहुत ज्यादा मतलब धूप पड़ने से, धूप में क्या रहता है कि जो सन रेज है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि हमारी स्किन पर जिसका बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिससे स्किन जल जाती है। तो आजकल इस मौसम में फोटोडर्मेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं, जो कि स्किन के सनबर्न की वजह से जो पेशेंट आते हैं, वो आजकल इस मौसम में बहुत आ रहे हैं। तो उनको अपना ध्यान ये रखना चाहिए कि अपना कवर करके रखें और सन स्क्रीनर का इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपसे जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ कुछ समय जुड़े रहे। कुछ हमारे कॉलर्स भी हैं जो हमें फ़ोन करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जैसा कि आपने बताया भी कि गर्मी का ये जो मौसम है, ख़ास तौर पर इस मौसम में अब ओवर एक्सपोज जो हमारी स्किन है या जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिलता है। उसमें आपने ये भी बहुत महत्वपूर्ण बताया कि वाटर इनटेक जो है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में एक जो डिहाइड्रेशन की समस्या है वो भी हो जाती है और उसकी वजह से त्वचा पर भी काफ़ी असर दिखाई देता है। अगर और धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म एक स्पैम में तो ये काफ़ी असर जो है त्वचा पर पड़ता ही है। जैसे रेडनेस की बात हो या फिर इचिंग की समस्या हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसी पर हम और भी बहुत से सवाल हैं जिनको आज जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं तो हमें कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उठाने चाहिए और किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या हम बगैर डॉक्टर्स के परामर्श के
कोई भी दवा स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो डॉक्टर रविकांता लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं इस पर आप और थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताएं इस विषय पर, किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है। हमारा इससे बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना होगा हमारी स्किन को लेकर। हमें पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, हमें ज्यादा जो अपने शरीर को ढककर रखना पड़ेगा और शरीर पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा त्वचा पे, ताकि जो ड्राई हो गई है स्किन उससे एक जो नमी रहे, एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट रहे। और पानी ज्यादा पीने से डिहाइड्रेशन, जो ना पीने से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा नमी रहे पानी ज्यादा लेने से। और कवर करके रखना है, सूती कपड़े डालने हैं ताकि पसीना भी कम आए और हमारी वो डायरेक्ट जो सनलाइट जो पड़ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज का जो इफेक्ट आ रहा है वो कम से कम रहे। तो इस मौसम में हमें इस तरीके से विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और, अगर देखिए इस तरीके किसी को भी कोई समस्या अगर हो जाती है तो सीधे तौर पर हम इस मौसम से जोड़ करके देख रहे हैं या जान रहे हैं। अगर गर्मी का मौसम भी हम अगर एक तरफ रख करके देखें तो इसके अलावा भी स्किन से जुड़ी हुई, त्वचा से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से अब हमारे सामने ज़्यादातर लोगों में आ रही है? वो जैसे कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं, जो यंग एज में जो एक्निक, जो चेहरे पे जो दाने निकलना या कमर पे निकलना या चेस्ट पे निकलना, और कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होना, जो कि इस मौसम में भी और वैसे भी रूटीन में भी जो ऑल ओवर ईयर जो है फंगल इन्फेक्शन काफी कॉमनली जो है त्वचा पर होता रहता है। और कई तरह के वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारी बॉडी पर, त्वचा पर होते रहते हैं। तो इनके लिए हमें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर सलाह लेकर इनसे निजात पाना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए अभी जैसे आपने गर्मी के विषय में भी बताया कि गर्मी में ओवर एक्सपोज जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उस पर डायरेक्ट सनलाइट से काफ़ी असर पड़ता है। और हम देखेंगे कि 2 महीने के बाद बारिश का मौसम आएगा, उसमें एक नमी का मौसम होगा, उस नमी की वजह से भी फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में होते हैं। और फिर मौसम बदलेगा, ठंड का मौसम आते ही एक ड्राइनेस और ठंड की वजह से भी स्किन पर काफ़ी असर। तो हर बार जब भी मौसम बदलेगा तो निश्चित तौर पर शरीर पर और ख़ासतौर पर त्वचा पर असर तो आएंगे ही। तो ऐसा कौन सा और किस तरीके की चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनाएं और बदलते मौसम का असर हो लेकिन बहुत ज़्यादा हमें वो परेशान न करे, जिससे हम अपने आप को इस स्तर पर बचा सकते हैं? उसके लिए हमें एक तो जो अपने खान पान पे ध्यान देना होगा। हमें हरी सब्जियां हैं और विटामिन सी से भरी हुई जो चीजें हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी, आंवला जैसी चीजें, जो खट्टी चीजें जिनमें कि विटामिन सी ज्यादा है, वो हमें ज्यादा लेना चाहिए। और हमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। हमें अच्छा सा मॉइस्चराइजर जो लोशन है, जैसे कोकोनट ऑयल है, जो कि एक सस्ता और इफेक्टिव मॉइस्चराइजर है, उसका इस्तेमाल हमें रेगुलरली नहाने के बाद करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी पर सूखापन ना रहे। और हेल्दी डाइट लेनी होगी, जैसे स्नैक्स है, फास्ट फूड है, इन चीजों का इस्तेमाल हमें ना के बराबर करना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो स्वस्थ रहे। और भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिसका इफेक्ट अगर भरपूर नींद ना लेने की वजह से जो हमारी कई तरह के इफेक्ट स्किन पर भी देखने को मिलते हैं, त्वचा पर देखने को मिलते हैं, तो हमें नींद भी अच्छे से लेनी चाहिए। इन सब चीजों का तो काफी हद तक हम कई चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें आगे और बढ़ें तो अगर त्वचा के संबंध में कोई समस्या अगर कहीं पर है, कोई इरिटेशन है या कोई फंगल इन्फेक्शन बार बार किसी एक पार्ट पर हो जाता है और हम उसे इग्नोर करते रहें या एक समय तक हम उस पर कोई ध्यान ऐसा ना दें कि हो रहा है तो ठीक है, उसको खुजा दिया, और तो इस तरीके से लंबे समय तक अगर जाया जाए तो वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसको थोड़ा आप समझें। कहीं भी अगर बॉडी पर हमारी स्किन पर जब ईचिंग हो रही है, कोई खुजली हो रही है, तो हम इसको रूटीन में उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये कोई इमरजेंसी वाली बीमारी नहीं होती। तो उसको रूटीन में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे बार बार खुजली करके उस एरिया पे इरिटेशन हो जाएगी और लालपना आ जाएगा, उसमें पस पड़ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और वो फिर एक गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो इसलिए हमें जहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, खुजली
खुजली हो रही है, कहीं आपको दाग धब्बे नजर आ रहे हैं, तो तुरंत हमें अपने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि ये बीमारी ज्यादा ना बढ़े। जो कि यूजुअली हम क्या है कि वो एक रूटीन में इस बीमारी को भगा लेते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, जो कि जैसे स्टार्ट हुआ, अगर हम स्टार्टिंग में ही मेडिसिन लेंगे तो वो ज्यादा बढ़ेगी नहीं। झोला छाप डॉक्टर है या केमिस्ट है या हम घरेलू उपचार करते रहते हैं, जिससे कि ये बीमारी जो है ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तुरंत उसको हम अपने स्पेशलिस्ट को दिखाएं। डॉक्टर साहब, एक न्यूबॉर्न बेबी में अगर एक ड्राइनेस है उसको और जन्म के समय से ही है और डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि एक नेचुरल ऑयल जो है बॉडी प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस उस बेबी में नहीं हो रहा है, ऐसा डॉक्टर्स एक जांच के बाद कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे आप समझती हैं? क्या इस तरीके की चीज़ें हैं, और अगर हैं तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है और या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खिलाने की बात है, या एक समय के बाद ये नॉर्मल हो जाता है बच्चों के साथ? ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है जिसका नाम एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जो कि बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में काफी कॉमनली हो जाता है। बच्चों की तो सबकी जो त्वचा है वो सेंसिटिव होती है, लेकिन कुछ बच्चों में ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से बॉडी पर ड्राइनेस आ जाती है, जैसे बदलते हुए मौसम में या फिर एकदम से जैसे भी मौसम जैसे चेंज होगा, जैसे गर्मी होगी ज्यादा या फिर ज्यादा ठंड आएगी या ज्यादा लू चलेगी या ज्यादा बारिश के टाइम में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे सेंसिटिव स्किन होने की वजह से बच्चों की, जैसे मान लो उनको हम पार्क में घुमाने ले जा रहे हैं या घर में प्लांट्स लगे हुए हैं उनके नजदीक लेके जा रहे हैं, तो वो सेंसिटिव होने की वजह से, स्किन होने की वजह से वो इरिटेशन और ज्यादा बढ़ के और वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि आप उससे अच्छा सा एक मॉइस्चराइजर जो कि रूटीन में डेली लगाएं, और जो कि कई लोग क्या है कि मुल्तानी मिट्टी, जो पुराने जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि मुल्तानी मिट्टी लगाओ उससे ये खत्म हो जाएगी या ड्राइनेस कम हो जाएगी, लेकिन उससे वो बढ़ेगी प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी इससे सेंसिटिव है और उससे हम इस टाइप के जो प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसकी ड्राइनेस बढ़ने की वजह से वो एरिया जो है और ज्यादा इश्यू होगी। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा और कवर करके रखना है, जैसे बारिश के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में मॉस्किटोज वगैरह है या उड़ने वाले जो बहुत ज्यादा छोटे छोटे जीव है जो कि उस एरिया पर हल्का सा बैठ भी जाए, अगर काटे ना स्किन तो भी वो एरिया जो है वो स्किन जो है वो रिएक्ट करती है उस एरिया पे। अच्छा, ये फिर डॉक्टर साहब क्या फिर ये समस्या एक टाइम के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है, बॉडी से कवर कर लेती है, या फिर इसके लिए जैसे मॉइस्चराइजर का जैसे आपने बताया रेगुलर यूज है तो वो हमेशा ही उसके साथ ये समस्या बनी ही रहती है अगर बच्चों को न्यूबॉर्न बेबी के साथ ऐसा होता है? ये वाली प्रॉब्लम बहुत मतलब टाइम के साथ साथ जैसे 8-10 साल तक धीरे धीरे मतलब आप नोट करेंगे कि जो स्टार्टिंग में ज्यादा थी, पहले 2-3 साल ज्यादा रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे अगर हम केयर करेंगे तो वो काफी हद तक ठीक होती चली जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसमें कोई बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बड़ी आसानी से धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ठीक हो जाती है, जिसमें ज्यादा दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। उसमें तो बस अपने अच्छे से आपको बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखना है, कवर करके रखना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना है और धूप मिट्टी में धूप में जब भी जाए अपना कवर करके, क्योंकि बच्चा भी उसमें क्योंकि बता तो पाता नहीं है, लेकिन उस एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा खारिश उसे होती है, बड़ा इरिटेट और बड़ा परेशान बच्चा होता है, ठीक से सो ना पाना और इस तरीके से नींद एकदम सोते ही जल्दी खुल जाना इरिटेशन की वजह से, ये प्रॉब्लम्स फिर उस बच्चे के साथ काफ़ी होती हैं डॉक्टर। इसमें हम लोग यही एडवाइस करते हैं मदर को खासकर कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, उसके खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे और इस प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत बच्चे में बनी रहे और वो इसको जल्दी से रिकवर हो जाए। दूसरा, उनको कपड़े बिल्कुल स्मूथ और जो सॉफ्ट कॉटन वाले पहनाने ताकि वो सिल्क वाले या जो एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनने से उसके इरिटेशन होने की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, इसमें एसी का कितना रोल रहता है? क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा गया कि गर्मी से बचाने के लिए आप एसी में अगर रखते हैं तो ज़्यादा उसमें बच्चे को राहत रहती है, तो आप इसे कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? एसी का कोई ज्यादा मतलब ऐसा मैं नहीं मानती कि एसी में ही रहना है, बस ये है बेसिकली ये है कि ठंडे एरिया में रहे। वो कूलर भी हो सकता है लेकिन वो एरिया ऐसा हो जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आए और धूल मिट्टी से बचा रहे बच्चा, मतलब उससे ही काफी हद तक ठीक रहे। ठीक है, कोई ज्यादा वो नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ें उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं शिवानी, उनसे बात करेंगे। शिवानी, आप जुड़ गई हैं
सवाल आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। मैम मेरे ना गर्मियों में ना बैक पे ब्लैक मार्क्स आ जाते हैं, काले दाने हो जाते हैं, फिर जब मैं उसे खुजाती हूँ तो उसमें से ब्लड आता है। ये सिर्फ बैक पे ही होते हैं, अपर बैक पे है या लोअर बैक पे? अपर बैक पे। अपर बैक में ये आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से कील मुहासे हैं, बेसिकली एक्ने कॉर्पोरिस बोलते हैं इसको, जो कि यंग एज में काफी कॉमन है प्रॉब्लम। कईयों को फेस पे होंगे, शोल्डर पे होंगे, अपर बैक पे हो जाएंगे, अपर चेस्ट पे हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है जो कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी तो ये ठीक हो जाएगी। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे इसके बहुत अच्छे साबुन आते हैं, एक्ने सोप है जिसका इस्तेमाल रेगुलर करें, और कुछ मेडिसिन हैं जैसे क्लिंडामाइसिन है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, जिनका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। और पसीने से बचाव रखें, कॉटन के कपड़े डालें, और रेगुलर मतलब इसके लिए आपको सफाई का ध्यान रखना है। मतलब इस एरिया पे पसीना ज्यादा आएगा तो वो ग्लैंड्स है उसकी ब्लॉकेज ज्यादा होगी और उससे फिर ये दाने ज्यादा उठ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो आपने बताई थी कि इसमें अच्छा खाना, अच्छी डाइट और प्रॉपर पानी पीना, हाइड्रेट रखना बॉडी को, और इसके अलावा अगर एक्सरसाइज भी रेगुलर रहती है तो उसका कितना पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हम देखते हैं स्किन की क्वालिटी पर, और स्किन के की कोई समस्या अगर आती भी है तो उससे लड़ने की जो ताकत स्किन को मिलती है। इन सब चीजों का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है अगर हम रेगुलरली, अगर हम अपना लाइफस्टाइल को अगर इस तरीके से रखेंगे कि रेगुलर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, रेगुलर वॉक कर रहे हैं, और डाइट हमारी बिल्कुल हेल्दी डाइट है, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स है, सीजनल फ्रूट्स हैं, विटामिन सी वाली चीजें हैं, और पानी हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, नींद बिल्कुल ठीक ले रहे हैं, तो इन सब चीजों का हमारे त्वचा पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो और इसमें क्या डॉक्टर साहब ये भी देखते हैं कि जैसे आप लोगों के पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं, क्या उनमें ये कॉमन चीज़ होती है कि वो सभी जो है इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ना अच्छी डाइट का, ना बॉडी हाइड्रेशन का, और ना ही अपने हेल्थ का कि एक्सरसाइज वो करें या प्रॉब्लम है जो कि आजकल जो बच्चे हैं, जो यंग एज के जो लोग हैं, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनका खान पान जो है उसमें भी डिस्टर्बेंस है, उनकी नींद जो है वो भी ठीक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पानी वाटर इनटेक है वो भी पूरा नहीं ले रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीजें जो है वो इरेगुलर है, उसकी वजह से भी कई जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो आज के टाइम में बढ़ रही है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर साहब एक और दर्शक जुड़ी हैं पंजाब से, सुदर्शना। आप जुड़ गई हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। सुदर्शना जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सुदर्शना जी, आप जुड़ गई हैं, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। जी बोलें। सुदर्शना जी, अगर आप सुन रही हैं तो आप बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं अपनी। चलिए, लगता है आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही है। फिर से जुड़ने का प्रयास आप सुदर्शना जी कीजिएगा। हम लगातार बात कर रहे हैं आप त्वचा से संबंधित समस्या पर, तो अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है या आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपनी त्वचा को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर रविकांता जुड़ी हुई हैं, जो बहुत अच्छी जानकारी और अच्छी टिप्स जो हैं दे रही हैं, जिससे आप अपनी त्वचा को बीमारियों से तो बचा ही सकते हैं, बल्कि और ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी उसे बना सकते हैं, जो आकर्षक भी दिखती है निश्चित तौर पर। तो डॉक्टर रविकांता, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं? देखिए, हमने बेसिकली बात करी, और जब भी हम ये कार्यक्रम करते हैं इसमें एक कॉमन बात जो है हर कार्यक्रम से निकल कर के वो ये आती है कि लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना ये आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल ही सबसे ज़्यादा अब जो है ज़्यादातर लोगों का ख़राब होता चला जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर का इस्तेमाल है, मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो अपने खान पान पे और अपनी नींद पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो हमारी त्वचा पे और कई सारे हमारे हेल्थ इशू बढ़ रहा है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि अपना नींद जो है वो प्रॉपर ले, खान पान का पूरा ध्यान रखें, और प्रॉपर डाइट में हेल्दी डाइट लें, डाइट की हेल्दी,
जिसमें कि सारे वाइटामिन हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, जो कि हमारी बॉडी को जिसकी नीड है प्रॉपर, वो जब तक हम पूरा नहीं लेंगे तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी स्किन पर पड़ेगा। जी, चलिए एक और कॉलर हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब हरप्रीत हैं लुधियाना से। हरप्रीत, आप जुड़ गई हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकती हैं। ठीक है सर। हरप्रीत, आप जुड़ गए हैं, हाँ जी सर। आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से, आप कीजिए। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब। हेलो सर जी 15 साल उसके माथे पे बहुत फिरकी है जी। माथे पर फुंसियां है और सब पूरे चेहरे पे है या बस खाली माथे पे है? माथे के ऊपर ही हवा पटका बांधता ही जुड़ा रखा है ना, और सारा पूरी फिरकी से। उनको डैंड्रफ है क्या? सिर में जो फ्लेक्स होते हैं क्या, बालों में जो पपड़ी सी जम जाती है? हाँ जी। बालों में खुजली करता है बच्चा? नहीं नहीं नहीं, बाल ये कई बार ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से है, और कई बार जो है हमारे सिर में डैंड्रफ हो जाती है, बालों में डैंड्रफ हो जाती है, उसकी वजह से भी जो माथे के दाने जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हमें एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बालों में जो उसको बोलो कि तेल ना लगाएं, क्योंकि ऑयली स्किन पे जो हमारे ग्लैंड्स है वो और ज्यादा मतलब ऑयली होने की वजह से इस टाइप की जो दाने हैं वो ज्यादा निकलते हैं। तो ऑयल बिल्कुल अवॉइड करना है, और कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो बालों में इस्तेमाल करने होंगे हफ्ते में 2 या 3 बार। और इसके लिए कुछ मेडिसिन है, एंटी बायोटिक क्रीम्स हैं जो आपको रेगुलर इस्तेमाल करनी होगी। और फेस पे भी कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना है, प्रॉपर सैलिसिलिक एसिड के जो फेस वॉश है वो रेगुलर इस्तेमाल करने होंगे। और कुछ ट्यूब्स हैं जो कि आपको एग्जैक्टली तो किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के ही बता पाएंगे आपको, लेकिन आपको इन चीज़ों का तो ध्यान रखना होगा कि ऑयल नहीं लगाना है, उनको बार बार टच नहीं करना है, और सिर में किसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों से काफ़ी फर्क पड़ेगा इन दानों में। चीज़ और मैं अंत में, इस चर्चा के अंत में ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए अभी जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि हेल्थ लाइफस्टाइल अगर हेल्थी हो, अच्छा हो, तो बहुत अच्छी त्वचा की जो है वो क्वालिटी भी सुधरती है और आप बीमारियों से भी बचते हैं निश्चित तौर पर। और आप भी जानते हैं क्योंकि त्वचा को लेकर के एक बहुत बड़ा विज्ञापन जगत जो है वो भी प्रोडक्ट्स जो कंपनियां अलग अलग बनाती हैं, और वो त्वचा को लेकर, त्वचा के सांवलेपन को या गोरेपन को लेकर ही वो जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, या फिर किसी न किसी एलर्जी को लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में बना रही हैं, और उनके विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि त्वचा को लेकर हर कोई सेंसिटिव है। तो ऐसे में उनका विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा उनके आते हैं। तो ये तमाम विज्ञापन की इस पूरी दुनिया में आप कैसे देखते हैं कि हम कहाँ तक अपनी त्वचा को ये आंक सकते हैं कि अब हमारी त्वचा जो है वो एकदम स्वस्थ है, हमें इसके बारे में और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कब हमें चिंता करनी चाहिए? आप इसे थोड़ा ब्रीफ में अगर समझा दें हमारे दर्शकों के लिए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल जो विज्ञापन आ रहे हैं कि आप ये 1 महीना लगाएं, 15 दिन लगाएं तो आपका चेहरा बिल्कुल चेहरे पे गोरापन आ जाएगा, तो इससे लोग बहुत बहकावे में आ जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कि जो इतनी जल्दी आपकी चेहरे पे आपके निशान ठीक कर दे, या आपके चेहरे पे जी ग्लो आ जाए। ऐसी कोई भी दवाई नहीं है। तो ये जो कई कंपनीज है, क्योंकि इंडिया में हमारा कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेरॉइड बेस्ड कई दवाइयाँ हैं जो कि एक बार तो स्किन पे काफी इफेक्ट करेंगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनको छोड़ेंगे दोबारा से उनके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, रिकरेंस दोबारा से हो जाता है। जैसे चेहरे पे मान लो छाइयाँ हैं या चेहरे पे कुछ और निशान है, जो कि दवाइयों से, इस टाइप की दवाइयों से एक बार तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुरंत उनको छोड़ते ही दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिना किसी सलाह के, बिना डॉक्टर एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट के इस टाइप के हमें प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए, जो कि हर आजकल बहुत ज्यादा थोक के भाव आपको हर कॉस्मेटिक की दुकान पे मिल जाएगी। हर कंपनी जो है वो स्क्रीनर बना रही है, जिनका कोई हमें पता ही नहीं है कि वो कॉस्मेटिक वाले हैं, मेडिकेटेड वाले हैं, उनका कितना इफेक्ट है, कितना नहीं है। तो हमें बिना सलाह के, और खासकर चेहरे के लिए इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल
इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, इफेक्ट कम। ये बहुत आपने ज़रूरी और बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों के साथ साझा की, और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने बेहद महत्वपूर्ण अपनी राय भी रखी। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविकांता, आप जुड़ी, आपने समय निकाला इस खास कार्यक्रम के लिए। तो अल्टीमेटली आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें तो उस एक समय तक तो वो आपको ठीक रखेगा, आपकी त्वचा को सुंदर बना देगा, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो समस्याएँ फिर से निकल के आने लगती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, एक्सरसाइज करें, आप अच्छा खाना खाएं, पानी पिएं, हाइड्रेट रखें बॉडी को, और योगा कर सकें तो ज़रूर करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।